हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है क्या कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बाल्टी से भरा। कह रहा है क्या एक 32 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो और से देखो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग फिगर बना ले, फिगर बना उसको समझो। पहले फिगर को समझ, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है क्या 32 सेंटीमीटर ऊंचा। तो 32 सेंटीमीटर ऊंचा की बात कर रही है, एच का मान दे रहा 32 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा आर, त्रिज्या जरूर देता है ना। तो त्रिज्या दे रहा, आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। और इस रेत से भरा हुआ बाल्टी पानी, मतलब यूं समझो बालू से या मिट्टी से भरा हुआ। इस मिट्टी को अगर दूसरी तरफ निकाला गया, निकाली हुई मिट्टी को एक शंकुकार के आकार का बनेगा। किस आकार का? शंकुकार का। मान लो इस तरह से इस मिट्टी को बना दिया गया रखकर, ठीक है। तो कह रहा क्या कि और इस रेत से एक शंकुकार ढेरी बनाई गई। यदि शंकुकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, कह रहा कि इसकी जो ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर है, यानी एच का मान 24 सेंटीमीटर है, कोई नहीं। फिर कह रहा है क्या कि तो ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई बोल रहा है, यानी ये आर का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए और ये एल का वैल्यू बोल रहा है निकालने। चलिए निकल जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। तो बेलनाकार बाल्टी की आयत, बेलनाकार जो भरा हुआ मिट्टी, तो उसको लिख लेना आप लोग, है ना, समझ में आ जाएगा। बेलनाकार बाल्टी बाल्टी का आयतन लिखो, क्या लिखने की जरूरत, बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। तो बेलनाकार बाल्टी का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये देखो, ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये R1 है, ये R2 है, तो समझो, ठीक है। ये H1 है, ये H2 है, दोनों में एक सेम लग गया। इसको कैपिटल में लिख लो, कैपिटल R कैपिटल H में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो R का मान यहाँ पे दे रहा 18 गुने 18 इंटू H का मान दे रहा 32 सेंटीमीटर क्यूब 1/3 इंटू, अब जब R का वैल्यू निकालना था, R का स्क्वायर इंटू H का मान दे रहा 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर से एगो 24 एगो से 2 सेंटीमीटर में से एगो देखो 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बचेगा। अब लोग यहाँ से काटते हैं, 6 3 18, 6 चौके 24 और 4 8 32, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो 3 गुने, इसको लिख सकते हैं 9 गुने 2, 9 दूना 18 इंटू 8, ये बट्टा में तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो R का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 8 दूना 16 या 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इस जगह पर देखो को समझ में आता है, देखो 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर। अब देखो सबसे स्क्वायर को बाहर ले लो, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 तिहाई 36, तो R का वैल्यू आपका निकल गया 36 सेंटीमीटर। कह रहा है कि त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए L का वैल्यू तो निकल जाएगा, तो L स्क्वायर बराबर होता है R का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। तो L का स्क्वायर, तो R का वैल्यू कितना निकला हम लोग अभी निकाले 36, तो 36 का स्क्वायर, H का वैल्यू कितना है, तो 24 का स्क्वायर, बाहर सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लो, तो L स्क्वायर 36 का कितना हो जाएगा
36 का हो जाएगा, मान लो 36 का स्क्वायर निकालना है, तो मान लो 50 में से 36 घटाओ तो 14 बजे, 14 का 196 है ना, 25 में से 14 घटा दो, 5 1 1 तो 1296 प्लस 24 का हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको जोड़ दो, एल स्क्वायर बराबर 6 6 12 9 7 16 17 और 5 2 7 1 8 18। एल स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1872। अब देखो 72 किसी का रूट नहीं आता, 72 किसी का रूट नहीं है, तो इसलिए ये इसका रूट में आंसर आएगा। ठीक है, तो रूट में हम लोग निकाल देते हैं। चलिए निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल लो। तो 18 72 2 9 18 2 3 6 2 6 12 तो 2 चौके 8 2 6 12 2 8 16 तो 2 2 4 2 3 6 2 चौके 8 तो 2 कम 2 2 1 कम 2 2 7 14। ठीक है, तो 3 तिहाई 9 बजा 2 3 9 27 तो 3 से 13। अब इससे आगे नहीं होगा तो सभी का जोड़ा लगा लो। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर लिखने के लिए रूट 13 का होल स्क्वायर लिख दो, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर, तो सभी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से सभी का स्क्वायर कैंसिल, तो 2 दूना 4 तिहाई 12 12 रूट 13 सेंटीमीटर, यानी एल का मान निकल गया। तिर्यक ऊंचाई निकल गया और त्रिज्या भी निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक आंसर, ये हो गया और एक आंसर ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।